अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, तुम इतनी सारी बोरियों को अकेले लेके कैसे जाओगी? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर। नहीं नहीं निहारिका मैम, हम कर लेंगे। राध्या, मुझे भी तो थोड़ा पुण्य कमाने का मौका दो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, हम पीछे से धक्का देते हैं। माता जी, अब हमें राशन देकर के आज्ञा दीजिए। जी जी, अभी होगा। राध्या, दादी यहाँ है, राशन आ गया। पंडित जी, आ गया राशन। कुछ बदबू सी आ रही है। बदबू तो मुझे भी आ रही है। क्या बात कर रही? ये बदबू तो इन बोरियों में से आ रही है। कहीं अनाज सड़ा हुआ तो नहीं है? बकवास बंद करो उर्मी। 2 दिन पहले ताजा राशन आया, भला ये कैसे सड़ सकता है? अरे माँ, मैं सही कह रही हूँ, मेरी नाक बहुत तेज है। ये सब क्या है? मना करने के बाद भी भोग के राशन में आप प्याज लहसुन के साथ मिट्टी दे रही हैं। क्षमा कीजिए बाबा जी, जरूरी हमारी बहू की गलती है। राध्या, क्या है ये हरकत? सामान लाने से पहले तुमने ठीक से पढ़ा नहीं था क्या? नहीं दादी, हमने अच्छे से पढ़ा था। तब तो इन बोरियों पे दाल चावल आटा यही सब लिखा हुआ था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है तो दिखाओ। राध्या, इसमें तो जो है वही लिखा है ना, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? राध्या, अगर आंखों को बटन और दिमाग को खाली डब्बे की तरह इस्तेमाल करोगी तो यही होगा ना। इतना भी नहीं पढ़ सकती थी तुम? नहीं दादी, हमारे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने ठीक से पढ़ा था। इन सब पे दाल चावल आटा ही लिखा था, पता नहीं स्टिकर कैसे बदल गए। निहारिका मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? राध्या, ये बोरी उठाने के चक्कर में ना मेरा पैर मुड़ गया। एक हेल्प करोगी? मेरे लिए बाम ले आओगी क्या? हाँ, आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। थैंक यू। निहारिका मैम, ये आपके लिए बाम। थैंक यू राध्या। एक काम करो राध्या, इसे तुम ही लेके जाओ, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है निहारिका मैम, हम ले जाते हैं। आप लोगों से मिलकर और आपके आवभगत को देखकर ऐसा लगा था कि हम किसी पावन घर में आए हैं, लेकिन कहीं आप लोगों ने हमें लहसुन प्याज वाला दूषित भोजन तो नहीं करा दिया? नहीं नहीं पंडित जी, ये भोजन हमने बनाया था, इसमें जरा सा भी प्याज और लहसुन नहीं था। जो भी हो, लेकिन दूषित राशन ही तो देने वाले थे ना आप। आपका पूरा परिवार ही कपटी है।
आपके इस धोखे के लिए हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं। कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। नहीं पंडित जी, देखिए ऐसा मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ है वो हमारी गलती की वजह से हुआ है। इसमें हमारे परिवार की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप हमारे परिवार को श्राप मत दीजिए, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा जी, हमारी बहू से गलती हो गई। हमारे पूरे परिवार को श्राप मत दीजिए, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। कमान से निकला हुआ तीर और साधु द्वारा दिया गया श्राप कभी वापस नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका असर कम करने के लिए घोर प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन वो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तुम लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हम सारा प्रायश्चित करेंगे। आप प्लीज कोई हल बताइए। ऐसे मत जाइए प्लीज। हम जा रहे हैं। चलिए 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 यहाँ से। पंडित जी, नहीं आप क्षमा चुप कीजिए। जाइए। प्लीज बात तो पंडित जी, सुनिए, माफ कर दीजिए। ऐसी गलती नहीं, मत कीजिए ऐसा। पंडित जी, घोर अपमान हुआ है हमारा। हे भगवान। राध्या, उठ। अपनी सुबह की कही बात तुझे याद है ना? याद है ना ठीक से? अगर आगे से हमने ऐसी कोई भी गलती की जिससे हमारे घर परिवार की इज्जत पर आ जाएगी, तो हम खुद ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। चल, अभी चल, निकल, निकल इस घर से बाहर, निकल। तुम्हारी तय की हुई सजा अब तुम खुद भुगतोगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। निकल जाओ यहां से। वासु भैया वो सारी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हो क्या गया है आपको? राध्या को उसकी गलती पर खुद की तय की हुई सजा दे रहे हैं। तूने भी तो सुना था ना, क्या कहा था इसने? 2 पहर भी नहीं ढले थे कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। ये हाल है इसका। राध्या, आओ उठो। माँ जी, राध्या इस घर की बहू है। इसे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, एक बार तो जरा सोचो कि हमारी ये हरकतें मोहल्ले वाले देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वाह रजनी, तुम हमें रोकने का तो बहुत ज्ञान दे रही हो, लेकिन बहू को ससुराल के फर्ज मत सिखाना। और ओमकार, वैसे ही क्या कम बदनामी हो रही है जो 4 लोगों की बातों के डर से हम इस धरती के बोझ को जिंदगी भर ढोए। इसी की बदौलत अभी तेरे क्लाइंट्स यहाँ से शर्मिंदा होके गए हैं, और 2 पहर भी नहीं ढले कि इसने फिर इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे यहाँ से साधुओं को ऐसा नाराज करके भेजा कि वो यहाँ पर श्राप दे करके गए हैं। बस बहुत हो गया। अब हम इस लड़की को एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो देख लेना, हम खुद इसकी जान ले लेंगे। माँ जी, माना की गलती हुई,
लेकिन अगर कोई साधु एक गलती पर इतना बड़ा श्राप दे दे तो मेरे ख्याल से वो सच्चा साधु तो नहीं हो सकता। ये सब बातें बेमायने हैं माँ जी। आप तो रहने ही दीजिए वासु भैया। अरे अगर उस साधु के श्राप से जिंदगी भर मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं नहीं नहीं, इस राध्या को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उर्मी, वासु भैया की बात से मैं सहमत हूं। माँ, ये सारी हरकतें बेतुकी, ये सब खोखली बातें हैं। राधे बेटा, आओ अंदर आओ। हम तीनों साधु आप लोगों को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस घर में कभी सुख समृद्धि का वास नहीं होगा। राध्या, क्या हुआ? माँ, आज हमारे कारण हमारे परिवार को इतना बड़ा श्राप मिला है। अगर कल को कोई अनहोनी हो गई तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम प्रायश्चित करेंगे, उन साधुओं को ढूंढेंगे, उनके पैर पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे माफी मांगेंगे ताकि वो हमें और हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्त कर दे। लेकिन राध्या, उन साधुओं को गए कितना समय हो गया है, कहाँ ढूंढेगी उन्हें? माँ, हमें पूरी उम्मीद है वो किसी धर्मशाला या फिर मंदिर में ही होंगे। हम अपनी आखिरी उम्मीद तक उन्हें ढूंढेंगे और जब तक हम उन लोगों से माफी नहीं मांग लेते तब तक हम घर में वापस नहीं आएंगे। राध्या को जाने दो ओमकार, ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। राध्या, अब तुम साधुओं की माफी लेकर ही यहाँ लौटना, समझी? चलते। पंडित जी, यहाँ मंदिर में मथुरा से साधुओं की कोई टोली आई है क्या? हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा, मथुरा से आई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक टोली वहां पर बैठकर हवन कर रही है। प्रणाम बाबा जी। आयुष्मान भव। फाइनली उस फुटबॉल को मैंने ऐसी किक मारी है कि अब दोबारा वो इस घर में नहीं आ पाएगी। ना ही साधु मिलेंगे और ना ही उस मनूस की शक्ल मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी कभी। मान गई तुम लोगों को। सच में क्या एक्टिंग की है तुम लोगों ने। मैडम जी, हम थिएटर एक्टरों को आप कम मत समझिए। हम अपना हर काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। ये तो शायद निहारिका का ब्रेसलेट है, उसे दे आते हैं। और तुम लोगों ने मेकअप कितना अच्छा किया था। 1 मिनट के लिए तो मैं भी घबरा गई थी, मैं भी धोखा खा गई थी। मैडम जी, आज हम अपने नाटक में साधु ही बनेंगे, इसीलिए एकदम जबरदस्त मेकअप किया है हमने। और वो श्राप वाली बात, उस बात के लिए तो मैं ना तुम लोगों को डबल पैसे दूंगी। जल्दी अपनी अकाउंट डिटेल्स मुझे शेयर करो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। निहारिका, किसको डबल पैसे देने की बात कर रही थी? वो आंटी, मेरी मैनेजर ने ना एक बहुत बड़ी डील क्रैक कर दी है, तो बस मैं उसे बोनस में डबल पैसे देने की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, ये हमें बाहर मिला, तुम्हारा ही है ना?
आंटी, ये मेरा ही है। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ आंटी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं, चलते हैं। बच गई आज तो। आज इतनी खुशी का दिन है। फाइनली वो राध्या इस घर से चली गई है और ना ही कभी वापस आएगी। मैं आज प्रथम के साथ डिनर डेट प्लान कर लेती हूँ। हाँ, उसे फोन करती हूँ। ये प्रथम कभी भी मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? उसके ऑफिस पे ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो, जल्दी से प्रथम को कॉल ट्रांसफर करो। मैम, सर तो किसी पर्सनल काम से बाहर गए हुए हैं। पर्सनल काम से? कौन से पर्सनल काम से? मैम, वो तो नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। ये प्रथम कौन से पर्सनल काम के लिए गया? कहीं प्रथम उस फुटबॉल राधिया को ढूंढने तो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राधिया, हर मंदिर, हर धर्मशाला में उन साधुओं को ढूंढ लिया, पर उनका कहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा, अगर उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? ये तो कितनी तेज हवा चल रही है। लगता है तेज बारिश आएगी। बोले ना, आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो हम भी हार नहीं मानेंगे। अपनी परीक्षा देकर ही रहेंगे और उन साधुओं का पता लगा कर ही रहेंगे। और ये मौसम इतना खराब हो रहा है, पता नहीं ये राधे कहाँ भटक रही होगी। राधे, राधे, मैं तुम्हें कब से सो सॉरी, मुझे लगा कि मेरी पत्नी है। इतनी बेचैनी से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो, लगता बहुत प्यार करते हो। काम नहीं है क्या लोगों को? कुछ भी बोलते हैं। एनीवेज, राधिया का है। भोलेगा, हमने उन साधुओं को हर जगह ढूंढ लिया, पर उनका कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए ताकि हम उन साधुओं तक पहुंच सके। तूफान तो बढ़ता जा रहा है, हमें कहीं और आश्रय लेना होगा। भैया, हम 2 मिनट बैठ जाए। बैठिए बैठिए। मैडम जी, आप चाय लेंगी क्या?
हाँ हाँ भैया। ये क्या चिपक गया? ठीक है। ये साधु किसी मंदिर या धर्मशाला में हमें इसीलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये साधु नहीं बल्कि कलाकार है और आज उनका नाटक भी है रंगमंच में। कौन है? दरवाजा खोलो, कौन है? हेलो, कौन है? दरवाजा खोलो। ये बलून? क्या है ये सब कुछ? ये त्रिशूल? कौन है? हाँ, क्या है ये सब कुछ? कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? ये सब क्या? कौन है? कौन छुपा हुआ है? हाँ, कौन छुपा हुआ है? अरे सामने आओ ना! ये क्या फालतू की हरकतें कर रहे हो? सामने आओ! अरे सामने आओ! कौन है? कौन है? फालतू हरकत हम नहीं बल्कि आप कर रही हैं निहारिका मैम। पर सवाल ये है कि आप ये सब कर क्यों रही हैं? हमें सारा सच पता है निहारिका मैम। What do you mean? कौन सा सच? हाँ? यही कि जिन साधुओं ने हमारे परिवार को और हमें श्राप दिया था वो असली साधु नहीं बल्कि आपके भेजे हुए कलाकार थे। सच सच बताओ, तुम लोगों को नाटक करने के पैसे किसने दिए थे? वरना थाने ले जाके ऐसा सूतेंगे कि रंगमंच की सारी आरती यही निकल आएगी। उन मैडम का नाम निहारिका था। झूठ! तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। वो वाला तुम्हें पैसे क्यों देंगी? उन्होंने ही तो तुम तीनों को पकड़वाया है। क्या? आप हमारा यकीन कीजिए, उन्होंने हमें पैसे दिए थे ताकि वो उस घर से किसी औरत को घर से बाहर निकलवा सके। हाँ हाँ, वो दूसरी औरत का नाम, हाँ दूसरी औरत का नाम। राधा। हाँ,
क्यों निहारिका मैम, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आप हमें इस घर से निकालना चाहती थी? क्यों आपने इतनी घटिया हरकत की? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें जो ऐसा काम करूंगी? और तुम होती कौन हो मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा के मुझसे ही सवाल करने वाली? और कहीं ये तुमने ही तो नहीं किया इन साधुओं को पैसे दे के मुझे फंसाने के लिए, ताकि तुम इस घर में वापस आ सको? तुमने ही किया है ना ये सब? चलिए, हमने मान लिया कि ये सारे कलाकार झूठे हैं, पर उस बिल का क्या? कौन सा बिल? ये आपका ही फोन है ना? ये बिल। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे फोन में ताका-झाकी करने की? जो दूरबीन लेके दूसरों के घर में ताका-झाकी करते हैं, उन्हें कोई हक नहीं होता है दूसरों पे उंगली उठाने का। खैर, हम आपके फोन में ताका-झाकी नहीं करना चाहते थे, पर शायद ये हमारे भोलेनाथ का इशारा था कि हमारे साथ जो कुछ भी धोखा हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने आ जाए। निहारिका मैम, निहारिका मैम, निहारिका मैम कहाँ है? हमें उनसे पूछना है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज हम अपने सवालों के बीच न किसी शख्स को आने देंगे और न ही इस फोन को। हम इसे अभी बंद कर देते हैं। मैडम, आपने कहा था बाकी के पैसे काम पूरे होने के बाद देंगी। आपका काम तो अच्छे से हुआ ना? वो बैटरी से ब्लास्ट और गुब्बारे में नशीली गैस काम तो आई ना? हेलो 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 हेलो। हाँ, बिल भेज रहा हूँ आपको, आप बाकी का पेमेंट कर दीजिए। इसका मतलब इन सारी घटनाओं के पीछे बाकी निहारिका मैम का हाथ था। निहारिका मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ये बोरी उठाने के चक्कर में ना मेरा पैर मुड़ गया। पिछले कुछ दिनों में हमारे हाथों जो गलत होने का इल्जाम हम पर लगा था, दरअसल वो गलती हमने की ही नहीं थी। वो सब कुछ आपका रचाया हुआ षड्यंत्र था निहारिका मैम। मंदिर के पास जो मूर्ति का त्रिशूल टूटा था वो हमने नहीं तोड़ा था, बल्कि हमें फंसाने के लिए जानबूझकर आपने उसे तोड़ा था। और हमारे सर पे जो गुब्बारा फूटा था उसमें भी नशीला पाउडर आपने भरा था निहारिका मैम। और साधुओं के सामने हम जो बोरियां लेकर आए थे उस पे भी नाम आपने ही बदला था। इतना सब कुछ सामने आने के बाद अब तो हमें पूरा यकीन है कि उस दिन कचौरी के मसाले में मिट्टी भी आपने ही मिलाई थी निहारिका मैम। क्यों निहारिका मैम, क्यों क्यों आप हमसे इतनी नफरत करती हैं? क्यों आप हमारे रिश्तों में नफरत घोल रही है? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सीरियसली मुझसे पूछ रही हो तुम कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम खुद से पूछो। तुमने सिर्फ मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, बल्कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है।
तुमने मुझसे मेरा हक, मेरे रिश्ते, मेरा सपना, यहाँ तक कि मेरा प्यार, मेरा प्रथम भी तुमने मुझसे छीन लिया है। और अब यहाँ मेरे सामने सती सावित्री बन के मुझसे पूछ रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सब बर्बाद कर दिया है तुमने मेरा, सब बर्बाद कर दिया है। मेरा सब कुछ बर्बाद करके अब ये भोले बनने का नाटक मत करो, समझी तुम? चालबाज तो तुम थी, लेकिन इतनी चालाकी करोगी तुम, ये मैंने कभी नहीं सोचा था राध्या। चालाक हम नहीं बल्कि आप है निहारिका मैम। आप हमें अपनी गलत बातों में फंसा रही है, अपनी गलतियों का इल्जाम आप हम पर थोप रही है। हमने, हमारे परिवार ने, प्रथम सर ने हम पर कितना भरोसा किया था, पर आपने सबका भरोसा तोड़ दिया है। लेकिन अब बस, अब हम आपको विश्वासघात का खेल और नहीं खेलने देंगे। हम अभी जाके अपने परिवार को आपका पूरा सच बताएंगे। हाँ चली जाओ, सबको सब कुछ बता दो, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना राध्या, कि इसकी शुरुआत सिर्फ तुमने की थी। हमने कुछ नहीं किया है निहारिका मैम, आपको गलतफहमी हो रही है। हमने प्रथम सर को आपसे नहीं छीना है, बल्कि जब प्रथम सर और आपने अपने रिश्ते को अपनी रजामंदी से खत्म किया था, उसके बाद हम प्रथम सर की जिंदगी में आए थे। वाह राध्या, सच में मान गई मैं तुम्हें। पहले तुम खुद हम दोनों के बीच में आती हो और फिर हम पे इल्जाम लगा रही हो रिश्ता तोड़ने का। Do you really think कि मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है? अगर ऐसा ही है, मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तो प्रथम ने आज भी मेरी दी गई हुई गिफ्ट्स, यादें, सब कुछ संभाल के क्यों रखा है अपने पास? अपनी ऑफिस पार्टी में वो अपनी लाइफ पार्टनर यानी कि तुम्हें ले जाने के बजाय मुझे लेके क्यों गया था? प्रथम सर, मैं कैसी लग रही हूँ? राध्या, मंदिर आ गया, उतरो। हाँ हाँ प्रथम सर, हम उतरते हैं। अपने जैकेट में मेरी इयररिंग फंसा देख उसने तुमसे झूठ क्यों कहा? प्रथम सर, ये बाली किसकी है? इयरिंग होगा किसी का, वो कल पार्टी थी ना। क्यों उसे मेरी इतनी फिक्र है कि वो हर बार मेरी वजह से तुम्हें डांट देता है? क्या सॉरी 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 सॉरी, कितना सॉरी बोलोगी राध्या? और किन किन चीजों के लिए सॉरी बोलोगी तुम? एवरीथिंग इज रुइन्ड, सब बर्बाद कर दिया तुमने। और अगर सच में मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम दोनों की शादी की फोटो में चेहरा तुम्हारा, लेकिन शरीर मेरे जैसा क्यों है राध्या? बोलो, क्यों है राध्या? बताओ क्यों है? सच तो ये है कि प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।